ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा थर्मोमीटर। अभी जैसा कि हमने डेफिनेशन पढ़ी थर्मोमीटर की, जो टेम्परेचर मेज़र किया जाता है, ठीक है, तो डिफरेंट सब्सटेंसेस से उसके लिए यूज किए जाते हैं, थर्मोमीटर भी उनमें से एक है। थर्मोमीटर को हम बेसिकली जानते ही हैं क्या होता है। थर्मोमीटर जैसे कि हमें फीवर आता है तो बॉडी को टेम्परेचर, कि आपका बॉडी का टेम्परेचर कितना इंक्रीज हो गया, उसी के बेस पर ही आपको डॉक्टर मेडिसिन वगैरह देते हैं। तो अगर हम थर्मोमीटर की डेफिनेशन देखेंगे तो थर्मोमीटर इज़ ए मेड अप ऑफ थिन लॉन्ग एंड यूनिफॉर्म ग्लास। मतलब जो थर्मोमीटर होता है वो किस चीज़ का बना होता है, एक लंबा, पतला और एक यूनिफॉर्म ग्लास होता है जिसको हम कैपिलरी ट्यूब बोलते हैं। इसके एक एंड पे तो बल्ब लगा होता है और इस बल्ब में सिल्वर कलर लिक्विड का एक लिक्विड मिला होता है जो कि आपका होता है मरकरी, ठीक है। और यही मरकरी आपका टेम्परेचर को मेज़र करने में यूज़ किया जाता है। मरकरी क्या होता है, थर्मोमेट्रिक फ्लूइड होता है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, हम मरकरी की जगह वाटर का यूज क्यों नहीं करते थर्मोमीटर में? तो इसका सिंपल सा रीज़न है कि जो मरकरी होता है वो वाटर के कंपैरिजन में बड़ी आसानी से हीट को एक्सपेंड करता है, ठीक है। एक्सपेंड मतलब कि उसकी हीट को इंक्रीज़ करता है, उसकी डायमेंशन को, जिससे हमको एग्जैक्ट डिग्री के बारे में, बॉडी की टेम्परेचर के बारे में पता चल सके। और ये जो फ्लूइड होता है मरकरी का, ये इजीली विजिबल होता है, ठीक है, शाइनिंग होता है, जिससे आपको आसानी से रीडिंग करने में आसानी होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, थर्मोमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल डैट हीट एनर्जी कॉज एक्सपेंशन। मतलब जो थर्मोमीटर होता है वो हीट एनर्जी के प्रिंसिपल पर काम करता है, और जो कि किसके एक्सपेंशन का कारण होता है। एक्सपेंशन क्या होता है? एक्सपेंशन बेसिकली होता है कि जो भी आपकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट है उसको एक्सपेंड करना, ठीक है, उसकी डायमेंशन को इंक्रीज़ कर देना, ठीक है, इसको हम एक्सपेंशन बोलते हैं। व्हेन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस आर हीटेड, मतलब जब सॉलिड, लिक्विड और गैस को हीट करते हैं दे एक्सपेंड होती हैं। जैसा कि आपने देखा ही होगा, जैसे कोई सॉलिड है, सॉलिड को अगर हीट करेंगे तो वो हल्का हल्का सा उसकी डायमेंशन वगैरह थोड़ी बहुत चेंज होगी, ज़्यादा तो चेंज नहीं होगी। लेकिन अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड की डायमेंशन क्या होती हैं, चेंज हो जाती हैं। ऐसी गैस की बात करें, गैस हीट करेंगे तो इसकी भी डायमेंशन क्या होगी, चेंज होंगी। तो द एक्सपेंशन ऑफ एनी सब्सटेंस अपॉन हीटिंग डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल इट इज़ मेड ऑफ, ठीक है। तो किसी भी सब्सटेंस की जो एक्सपेंशन होती है बेसिकली वो इस पर डिपेंड करती है वो किस मटेरियल का बना हुआ है और वो कितनी हीट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। जैसे कि अगर हम देखें, जो आयरन है, अगर आयरन को अगर हीट करें तो क्या होगा, उसकी डायमेंशन जल्दी एक्सपेंड नहीं होगी या बिल्कुल एक्सपेंड ही नहीं होगी। अगर यहीं पर कोई हम जैसे रबर की बात करें, रबर को हीट करते हैं तो रबर को हीट करने पर क्या होता है कि उसकी जो डायमेंशन होती है, लेंथ, ब्रेथ, वो भी क्या हो जाती है, चेंज होने लगती है, यानी कि वो एक्सपेंस होने लगती है। तो बेसिकली जो आपका एक्सपेंशन है वो सब्सटेंस की इस पर डिपेंड करता है कि वो किस मटेरियल का बना हुआ है, ठीक है, और वो कितनी अमाउंट ऑफ हीट को रिप्रेजेंट करता है। आगे बढ़ते हैं। द एक्सटेंट ऑफ एक्सपेंशन इज़ वेरी लेस इन सॉलिड। जैसा कि अभी बताया, सॉलिड में जो एक्सपेंशन होती है वो काफ़ी कम होती है, और जबकि गैस में क्या होती है, एक्सपेंशन काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर एक हम एग्जांपल लें गैस का, जैसे हम पूजा वगैरह करते हैं तो अगरबत्ती लगाते हैं, धूप बत्ती लगाते हैं, तो उसको हीट करते हैं तो जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत जल्दी एक्सपेंड हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी कमरे में बैठे हैं तो पूरे कमरे में उसके पार्टिकल एक्सपेंड हो जाएंगे। Therefore, expansion of liquid is usually monitor measure temperature। और जो लिक्विड की एक्सपेंशन है बेसिकली इसका ही यूज किया जाता है टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है, यू विल फाइंड 2 स्केल्स ऑन द स्टेम ऑफ थर्मोमीटर। थर्मोमीटर के 2 स्केल्स बने होते हैं, वन सेल्सियस स्केल एंड अदर इज फ़ारेनहाइट स्केल। In Celsius scale, the temperature of which pure water freeze at sea level, it takes as the lower fixed point।
मतलब कि जो सेल्सियस स्केल होता है, सेल्सियस स्केल का जो लोअर पॉइंट होता है, लोअर पॉइंट वो होता है जहाँ पर जो भी आपका वाटर होता है, वाटर जिस पॉइंट पर फ्रीज होना शुरू कर दे, मतलब जिस पॉइंट पर जमना शुरू कर दे, वो सेल्सियस का क्या होता है, लोएस्ट पॉइंट होता है। और हमें पता है कि जो वाटर होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे जाने पर क्या करता है, फ्रीज होने लगता है, मतलब जमने लगता है। तो यानी कि इसका जो लोएस्ट पॉइंट हो गया सेल्सियस का, वो क्या हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस। और जो हाईएस्ट पॉइंट होगा वो होगा 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस से क्या होगा, वाटर किस में चेंज होना शुरू हो जाएगा, गैस में चेंज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि जो सेल्सियस के लोअर फिक्स्ड पॉइंट होता है वो आपका 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और अपर जो पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। द सेल्सियस फिक्स्ड पॉइंट इज देन डिवाइडेड इनटू 100 डिग्रीज। तो इसी प्रकार जो आपका सेल्सियस है वो 0 to 100 है, मतलब कि 100 डिग्रीज में डिवाइडेड होता है, जैसे कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री सेल्सियस, 99 डिग्री सेल्सियस, इस तरह से। आगे दिन बढ़ते हैं। When the valve of thermometer is placed in the contact with a body, मतलब जैसा कि आपने देखा होगा कि जब हम, अब तो ऐसे थर्मामीटर नहीं चल रहा है, पहले क्या होता था कि थर्मामीटर का जो बल्ब होता था वो आपकी माउथ के अंदर रखा जाता था, बॉडी के अंदर रखा जाता था। ठीक है, और जो मरकरी होता था, जो शाइनिंग थ्रेड ऑफ मरकरी एक्सपेंड, मतलब कि जैसे ही आपने अंदर रखा तो जो मरकरी वाला पार्ट होता था वो एक्सपेंड करता था, मरकरी का लिक्विड। ठीक है, और मूव करते हुए वो जो कैपिलरी ट्यूब होता है उसमें फ्लो होने लगता था। ठीक है, और जिस पॉइंट पे आके रुकता था तो वही पॉइंट आपका मेज़र करता था कि उस बॉडी का टेम्परेचर कितना है। ठीक है, तो